हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएससी बाबू बोले तो मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेस। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 13। और बाबू हिस्ट्री का ये चैप्टर 13 है महात्मा गांधी और उनसे संबंधित किए गए राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थात महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। बाबू और यहाँ ध्यान रखिएगा बाबू, यहाँ से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, हम क्या बोले भैया, 1 से 2 नहीं 5 से 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके एग्जाम में आज तक बने हुए हैं। लगातार ध्यान रखिएगा। और बाबू हम 2009 से जितने भी एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं, हम उसकी चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। ध्यान रखिएगा, यह वीडियो केवल एक वीडियो नहीं है, इस चैप्टर का यह पार्ट 1 वीडियो है। इसका बाबू पार्ट 2 वीडियो 1-2 दिन में वो भी अपलोड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और बाबू आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो अब उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो बाबू यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर पहले की। और ध्यान रखिएगा, हमने अभी बता भी दिया है कि 12th हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, जहां से 1 से 2 नहीं बाबू 4 से 5 क्वेश्चन नहीं 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए बाबू बात करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की। पहला नंबर क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था। देख लीजिए, ये क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में भी बना हुआ है। ये क्वेश्चन 12th हिस्ट्री के एग्जाम में भी बना हुआ है। बिहार बोर्ड 12th जो एग्जाम होता है उसका, उसमें भी बना हुआ है 12th एग्जाम में। करे साइमन कमीशन भारत कब आया था। ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1928। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसका आंसर होगा साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। हम क्या बोल रहे हैं, साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को आया था। जिसके अध्यक्ष बाबू कौन थे, तो वो थे सर जॉन साइमन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि साइमन कमीशन के बाबू अध्यक्ष कौन थे, तो बाबू साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, जो 1928 में यह आयोग भारत आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, अंटो दिस लास्ट किसकी पुस्तक है। बाबू देख लीजिएगा, अंटो दिस लास्ट। और बाबू ये जिनकी भी पुस्तक है, इस पुस्तक से महात्मा गांधी के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है ना, ये इस पुस्तक से क्या थे, बिल्कुल प्रभावित थे। और ये रस्किन की पुस्तक है। ध्यान रखिएगा, रस्किन की पुस्तक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। सुन लीजिए, ये कोई गेस्ट क्वेश्चन नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आपके 12th के हिस्ट्री एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर में। और आप ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर एग्जाम में दोहराए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से अंटो दिस लास्ट किसकी पुस्तक है बाबू, तो बाबू अंटो दिस लास्ट रस्किन की पुस्तक है। यहाँ करें एनी बेसेंट। देखिएगा, एनी बेसेंट के भी कुछ पुस्तक है। कॉमनवेल्थ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कॉमनवेल्थ किसकी पुस्तक है बाबू, तो बाबू कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की पुस्तक है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। न्यू इंडिया, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यंग इंडिया नहीं बाबू, यंग इंडिया महात्मा गांधी की पुस्तक है। यहाँ बात करें न्यू इंडिया एनी बेसेंट की पुस्तक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की पुस्तक है, यंग इंडिया एनी बेसेंट की पुस्तक है। ध्यान रखिएगा, 1 मिनट। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है। करें शहीद, 1 मिनट। चलिए करें शहीद आजम के नाम से, शहीद ए आजम के नाम से बाबू किसको जानते हैं, तो बाबू शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि शहीद ए आजम के नाम से बाबू किसको जानते हैं, तो बाबू शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। और शेर पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, करो या मरो का नारा, डू या डाई। ठीक है ना, डू या डाई, करो या मरो का नारा, जो बाबू 8 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी मुंबई से, तो इस आंदोलन के दौरान यह नारा को दिया गया था। और यह नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। क्या बोले अभी हम, यह नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, इस तरह से करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया एक नारा था, जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। क्वेश्चन ये भी बना हुआ है कि बाबू भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो बाबू भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा मुंबई से किया गया था। और उस आंदोलन के दौरान बाबू करो या मारो का नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 का है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। तो सुन लीजिए, जब जाने की बात आई तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे, एक अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी की मुकदमे की पैरवी करने के लिए। लेकिन वहाँ से बाबू लौट कर कब आए थे, तो बाबू महात्मा गांधी 1915 में
लौटकर भारत आए थे और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में ये मौजूद थे। और अब 1917 में ये बिहार के एक जिला है पश्चिमी चंपारण, वहाँ पे आए थे। ध्यान रखिएगा। इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में आए थे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में आए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है सर की उपाधि किसने वापस कर दी। देख लीजिएगा, सब कुछ सुना होगा। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना को अंजाम दिया गया था। और इस जालियांवाला बाग हत्याकांड को, ठीक है, बहुत मतलब इससे मतलब बाल गंगाधर तिलक मतलब वगैरह वगैरह मतलब सभी तरह के नेताओं को इससे काफ़ी क्या थी मतलब आहत हुई थी। और महात्मा गांधी के द्वारा और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि थी उसको त्याग दी गई। लेकिन यहाँ का सर की उपाधि किसने वापस की थी बाबू, तो सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा वापस कर दी थी। ये भी पूछा हुआ नाइटहुड की उपाधि, इसे ही नाइटहुड की उपाधि कहा जाता है। तो बाबू नाइटहुड की उपाधि ही सर की उपाधि का एक और नाम है। किसने त्याग दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को देखकर अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि सर की उपाधि अथवा नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये भी पूछा हुआ है केसर ए हिंद की उपाधि किसने त्याग दी बाबू, तो बाबू केसर ए हिंद की उपाधि किसने त्याग दी, तो केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने त्याग दी। क्यों त्याग दी, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड को देखते हुए इनसे काफ़ी उनके दिल को धक्का पहुंचा, काफ़ी इनको सुनकर धक्का पहुंचा, ठीक है। इस वजह से इन्होंने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। क्वेश्चन पूछा, ये भी पूछा हुआ है 12th एग्जाम में, केसर ए हिंद की उपाधि किसे दी गई थी बाबू, तो केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी। और सर की उपाधि अथवा नाइटहुड की उपाधि, क्या बोले अथवा सर की उपाधि नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का है महात्मा गांधी किसके कहने पर चंपारण आए थे। ये क्वेश्चन पूछा, अभी हम बता दें ऊपर कि महात्मा गांधी कब आए थे चंपारण। बाबू महात्मा गांधी 1917 में आए थे। बिहार के एक जिला है पश्चिमी चंपारण, वहाँ पे आए थे चंपारण में। और बाबू किसके कहने पे, तो राजकुमार शुक्ल के कहने पे। ध्यान रखिएगा क्यों आए थे, तो यहाँ पे 3/20, ठीक है, 3/20 तीन कठिया पद्धति अस्तित्व में थी। अंग्रेजों ने 3 पठिया पद्धति यहाँ लगा रखी थी। मतलब 1 बीघा मतलब 20 कट्ठे पर 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था, ज़बरदस्त थी। और आपको सबको जानकर ताज्जुब होगा कि एक बार अगर किसी भी ज़मीन पर नील की खेती हो जाती थी तो वो ज़मीन बंजर हो जाती। और किसान ये कतई नहीं चाहते थे कि हमारी ज़मीन क्या हो जाए, बंजर हो जाए। इससे किसान काफ़ी क्या थे, नाराज़ थे। इसलिए राजकुमार शुक्ल के ये किसानों का एक नेता थे जो लखनऊ अधिवेशन में गए हुए थे। इनकी मुलाकात महात्मा गांधी से होती है। और महात्मा गांधी के कहने पर ही, ये राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही ये महात्मा गांधी कहाँ पे आते हैं, तो पश्चिमी चंपारण 1917 में आते हैं। यहाँ कुछ गलती नहीं बोल दिए, हम ये बोले हैं राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही महात्मा गांधी पश्चिमी चंपारण आते हैं। कब आते हैं, तो 1917 में आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। देख लीजिए चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो वो चौरी चौरा कांड मुजफ्फरपुर का एक शायद जिला है, शहर है। वहाँ पे 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन का, ठीक है, एक जुलूस निकाला गया। और जब जुलूस निकाला गया, हाँ, जब जुलूस निकाला गया तो पुलिस के द्वारा उस जुलूस को रोका गया। और उग्र भीड़ ने एक पूरे के पूरे पुलिस थाने को जला दिया। इस कांड को ही चौरी चौरा कांड के नाम से जाना था। अहिर भगवान दास कोई व्यक्ति थे जिन्होंने इस मतलब संगठन का नेतृत्व कर रहे थे। ध्यान रखिएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड कब हुआ था बाबू, तो बाबू चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, ये पूरा डेट पूछा हुआ, देख लीजिएगा। 1922 केवल एग्जाम में 12th एग्जाम में नहीं बना हुआ, इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर में 5 फरवरी 1922 ही मिला है। आपको भी यही याद कर लेना है कि चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है कौन सा आंदोलन दांडी से शुरू किया गया था। बाबू पहली बात समझ लो, दांडी कहाँ पे बाबू, तो दांडी गुजरात में स्थित है। और महात्मा गांधी के द्वारा गुजरात के दांडी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ध्यान रखिएगा, शायद 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंदोलन की शुरुआत दांडी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1930 में। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि दांडी बाबू किस राज्य में, तो दांडी बाबू गुजरात राज्य में है, जिसकी राजधानी
कहाँ पे है, तो जिसकी राजधानी गांधीनगर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा कि कौन सा आंदोलन दांडी से शुरू किया गया था। बाबू तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से शुरू किया गया आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 10 का है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी बाबू, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो हमने अभी बता भी दिया है कि 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी से महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, सविनय अवज्ञा डिसओबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा गुजरात के दांडी से बाबू सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का है सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था। तो सबको पता होना चाहिए बाबू कि प्रथम विश्व युद्ध का समय 1914 से 1918 तक था। और क्वेश्चन पूछा हुआ इतिहास में कि प्रथम विश्व युद्ध का समय कहाँ से कहाँ तक था बाबू, तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, 1939 से 1945 तक चला हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ, तो 1939 में शुरू हुआ, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का है महात्मा गांधी के माता का क्या नाम था। तो ऑप्शन ए पुतलीबाई, ऑप्शन बी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन सी रमाबाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। लेकिन यहाँ का महात्मा गांधी के माता का नाम, अगर माता का नाम कहेगा तो माता का नाम पुतलीबाई था और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। और बाबू इतिहास में कस्तूरबा गांधी को बा के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये नहीं पूछा हुआ है, लेकिन आप अच्छे जामों पढ़े तो वहाँ लिखा होगा कस्तूरबा गांधी को, सॉरी बा के नाम से किसको जानते हैं, तो बाबू बा के नाम से कस्तूरबा गांधी को जानते हैं। और पुतलीबाई महात्मा गांधी की माँ का नाम था, ध्यान रखिएगा। और यहाँ हम आपसे कुछ नहीं बोलने वाले हैं, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है सब्सक्राइब। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए बाबू तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, इससे किसी का तो भला होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का है महात्मा गांधी की आत्मकथा, देख लीजिएगा महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी। तो ध्यान रखिएगा जब महात्मा गांधी की आत्मकथा की बात करें और किस भाषा में लिखी गई थी बात करें तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बंगला, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इस बाबू इसका आंसर यहाँ पे आंसर होगा महात्मा गांधी की आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी गई थी, क्योंकि ये गुजरात राज्य से संबंधित थे। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। बाबू कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी, तो गुजराती में। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपका गुजराती में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 का देख लेते हैं महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। हमने अभी बता भी दिया है। ऑप्शन ए करें 30 जनवरी 1948, 2 अक्टूबर 1866, 2 अक्टूबर 1869 और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा जो पहला ऑप्शन है 30 जनवरी 1948, तो महात्मा गांधी की इस दिन क्या हुई थी, इस दिन इनकी मृत्यु हुई थी, इनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि शहीद दिवस बाबू कब मनाते हैं। बाबू शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये नहीं है, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। और बाबू प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को हम लोग के द्वारा अहिंसा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि सत्य और अहिंसा के, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के सबसे बड़े पुजारी कौन थे, महात्मा गांधी थे, जिनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इसलिए प्रतिवर्ष बाबू 2 अक्टूबर को ही अहिंसा दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ। देख लो अभी तो बता भी दिए बाबू। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कोलकाता। लेकिन यहाँ बाबू ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में, लेकिन यहाँ केवल राज्य पूछा हुआ है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था और पिता का नाम करमचंद्र गांधी था और इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी था, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का है महात्मा नमक कानून किसने तोड़ा था। हमने भी बता दिया है कि गुजरात के दांडी से 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी द्वारा महात्मा गांधी द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, स्वदेशी अपनाओ विदेशी का बहिष्कार करो और नमक कानून तोड़कर इस आंदोलन को
ज़्यादा जोर शोर से इसको रूप दिया गया। इस वजह से महात्मा गांधी ने इस नमक कानून को तोड़ा था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नमक कानून को किसने तोड़ा था? तो नमक कानून को महात्मा गांधी के द्वारा तोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 का है टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना बाबू किसने की थी? तो टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद और ऑप्शन डी भगत सिंह। तो ध्यान रखिएगा, जब टॉलस्टॉय आश्रम की बात हो तो जानिएगा 1893 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे एक अब्दुल करके कोई मुस्लिम व्यापारी के मुकदमे की पैरवी करने, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि भारतीयों पर बहुत गोरे और काले जैसे भेद थे। रंगभेद की नीति वहाँ बहुत अस्तित्व में थी और रंगभेद की नीति उन्होंने ख़त्म करना शुरू किया और वहीं पर भारतीयों के भरण पोषण के लिए, क्या बोले हैं भैया, भारतीयों के भरण पोषण के लिए उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में ही वो आश्रम था टॉलस्टॉय आश्रम, जिसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। क्यों किया गया था? भारतीयों व्यापारियों अर्थात लोगों के भरण पोषण हेतु इस आश्रम की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 का है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? देख लीजिए, पहला किसान आंदोलन की बात करेगा तो ऑप्शन ए वर्धा, ऑप्शन बी दांडी जो गुजरात में है, खेड़ा वही भी गुजरात में है, चंपारण जो बिहार में है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है पहला किसान आंदोलन, देख लीजिएगा अंतर है। जब पहला किसान आंदोलन की बात करें बाबू तो वो होगा चंपारण से। चंपारण कहाँ पे? सॉरी, क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ 12th एग्जाम में, चंपारण का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार राज्य से है। ये भी पूछा हुआ है खेड़ा, जो लिखा हुआ है खेड़ा कहाँ पे? तो वो खेड़ा गुजरात में है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा हुआ है दांडी बाबू किस राज्य में? तो बाबू दांडी गुजरात राज्य में है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में दोहराए जा चुके हैं। कितने बार ये पता नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कई बार दोहराए हुए हैं ये तीनों क्वेश्चन। दांडी कहाँ पे? गुजरात में। खेड़ा गुजरात में। चंपारण किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से संबंधित है। और महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला किसान आंदोलन कौन था? तो वो चंपारण आंदोलन था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला करें चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? हमने अभी जस्ट बताया है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध बिहार राज्य से है और चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा तिनकठिया पद्धति को ख़त्म करने हेतु किया गया था और ऐसा हुआ भी, ठीक है। यह इनके द्वारा किया गया सफल सत्याग्रह था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कर रहा है गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा गांधी जी महात्मा गांधी अपना राजनीतिक राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का है पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो ध्यान रखिएगा पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच महाराष्ट्र के पूना में किया गया था, 1932 में किया गया था। इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच महाराष्ट्र के पूना में 1932 में किया गया एक समझौता था, ध्यान रखिएगा, जो दलितों से संबंधित था। क्या बोले अभी हम? जो दलितों से संबंधित था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है पूना समझौता का संबंध किससे है? तो दलितों से संबंधित है। अब बाबू कब किया गया था? तो 1932 में किया गया था। कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 तक लेते हैं। करें मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऐसा नहीं है कि आप इसका आंसर आप नहीं जानते हो बाबू, आप इसका आंसर जानते होंगे और इसका आंसर होगा 1906, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, क्या बोले हम? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 1906 में बंगाल विभाजन के जस्ट एक साल बाद आगा खां, क्या बोले हम? अभी आगा खां और सलीम उल्लाह खां, आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, ठीक है, जो कांग्रेस विरोधी एक संस्था थी। हम क्या बोले? हम जो कांग्रेस विरोधी एक संस्था के रूप में काम करने लगी। अंग्रेजों का मुख्य पर्पस था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन का मुख्य उद्देश्य था एक ऐसी संगठन बना दें जो कांग्रेस के विरोध में काम कर सकें। और बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था, इस बंगाल विभाजन के बाद वो
सक्सेस रहा मुस्लिम लीग की स्थापना कराने में मुस्लिमों को उकसाकर, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए कर है 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन बी 13 जनवरी 1919 को, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन डी 5 फरवरी 1922 को, ऑप्शन ए हम गलती बोल दिए 13 मार्च है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, आप 10th में पढ़े भी होंगे, यहाँ ज़्यादा नहीं समझाना है। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है, तो अमृतसर में स्थित है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाने की अनुमति दे दी गई अपने सैनिकों को, जो एक अंग्रेज अधिकारी था। और रॉलेट एक्ट के विरोध में जो लोग इसमें शामिल थे, जिन्होंने सभा रखी थी, वो सारे लोग मारे गए। इस तरह से यह हत्याकांड प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा हुआ है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का है तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था। अब वो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते हैं कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था, ठीक है। ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। हम देखते हैं यहाँ कौन कौन आंसर दे रहे हैं। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूँ का आंसर। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 25 टॉप 25 क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था, तो ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था। क्या कहा था, महात्मा कहा था। इस तरह से अब आपका आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो था महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। ध्यान रखिए, आप आपसे बार बार बोल रहे हैं, ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा। और ध्यान रखिएगा ये पूरे हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आना तय है। इस तरह से बाबू आपका वीडियो कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 की तैयारी चल रही है, वो कल या परसों वीडियो अपलोड हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।